जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूँ आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। हमारी कोशिश रहती है कि अवामी मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ और हर दिन हम किसी न किसी मुख्तलिफ शख्सियात से आपको मिलाते हैं। आज भी मेरे साथ हमारे साथी भी कहेंगे वकार वानी साहब हैं, जो सहाफ़त में भी काम किया है और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी काम किया, फिर जुडिशरी की तरफ गए। आपने देखा होगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद पीओ और अब पीओ के बाद जज साहब मेरे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी। वकार भाई, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, किस जगह के रहने वाले हैं आप और बचपन आपका कहाँ गुजरा है? जी, मैं राजगढ़ तहसील जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की, वहाँ से रहने वाला हूँ। और मैंने 5th तक की जो मेरी, आप अगर एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो 5th तक की मेरी एजुकेशन गाँव में ही हुई, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंगला और न्यू पब्लिक स्कूल राजगढ़। उसके बाद 6 से 12 तक की मेरी एजुकेशन जो है वो डोडा में हुई, JNV डोडा में। तो आप यूँ समझिए कि बचपन मेरा जो है असली गाँव में ही गुजरा। हाँ जी, गाँव वकार में। भाई, एक चीज़ जो आपकी बातों से निकल कर सामने आई कि आज की डेट में अक्सर लोग अपने कल्चर को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर शहरों का रुख करते हैं, महज इसलिए कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले। आपकी तरबियत राजगढ़ में, तालीम राजगढ़ में, और उसके बाद फिर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जनाब जज साहब हमारे सामने हैं। क्या कहेंगे आपकी, क्या पहाड़ों के अंदर तालीमी जो मयार है वो बेहतर नहीं? जी देखिए, अगर कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, उस इंटेंशन से अगर गांव से बाहर निकलते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि शहरों में गाँव के मुकाबले स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है जो गाँव में रहते हुए नहीं मिल पाता है। तो अगर इस इंटेंशन से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई, बट उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी एजुकेशन में जो मेरी JNV सिलेक्शन हुई। वहाँ पर वो रेजिडेंशियल स्कूल होता है हमारी, और ऑल डेवलपमेंट के को मद्देनज़र रखते हुए हमें पढ़ाया जाता है, तो वो भी एक मेन फैक्टर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप गाँव में पढ़ रहे हैं तो वो उनकी एजुकेशन कुछ कम है। हमारे गाँव से ही बहुत सारे KS ऑफिसर्स हैं और बहुत। लेकिन जज आप पहले हैं, कितनी तहसीलों के जज हैं? क्योंकि सिराज एरिया माना जाता है, सिराज बेल्ट में तहसील कास्तीगढ़ है, तहसील राजगढ़ है। आज से पहले कितने जजेस वहाँ से आए? जी, मैं कोई फैक्ट्स तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं ट्रूथ का क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है कास्तीगढ़ और राजगढ़ तहसील से शायद मैं पहला जज हूँ, जैसा मुझे बताया गया है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने स्कूलिंग जो है, मेरी प्राइमरी स्कूल जो आपका मंगला था। जी। स्पोर्ट किन लोगों का रहा? क्योंकि पेरेंट्स, फैमिली और टीचर्स, दोस्त, ये तमाम लोग इंसान का एक सपोर्ट बनते हैं, एक सहारा बनते हैं, जो गाइड करते हैं कि हमें किस तरह से आगे चलना है। जी देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट तो माँ बाप की होती हैं, क्योंकि वो दुआएं कर रहे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे बड़े भाई ने, हिलाल भाई ने, इरफान भाई ने, ठीक है, और मेरे माँ बाप ने जो दुआएं की और भाइयों ने सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरा कज़न है, इनायत नाम है, वो ज़िंदगी के वो चाचे दा मुंडा बोलते हैं ना, जिनके साथ दोस्ती होती है, तो वो बचपन से हम क्राइम पार्टनर रहे हैं और हमेशा तक, आज तक वो मेरे साथ ही रहे हैं हर किसी लिहाज से। उसके अलावा मेरे जो बाकी कज़न्स हैं, फिर मेरे यार दोस्त हैं, जो ख़ासकर ये जो जब हमने प्रिपरेशन शुरू की, पहले PO उसके बाद जज, तो इसमें राजेंद्र भाई हैं जिनके साथ हमने प्रिपरेशन की। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, आगे कर लेंगे। उसके अलावा गुलफराज भाई हैं, एक हमारे एडवोकेट गुलफराज हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उसके अलावा एक हिजाज़ी मैडम हैं, तो हम साथ में मिल के पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ने करम किया कि मेरा क्वालिफाई हो गया, इंशाल्लाह उनका भी। टीचर्स का भी एक अहम रोल रहता है। जी बिल्कुल, टीचर्स का देखिए, टीचर जो मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं इरफान भाई, तो वो मेरे टीचर भी थे, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्हीं के स्कूल में मैंने पढ़ा था। उसके अलावा जो JNV का जो बहुत बड़ा रोल रहा है लाइफ में, तो वहाँ पर तो टीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स का रोल निभाते हैं, क्योंकि वहाँ माँ बाप नहीं होते हैं, वही टीचर्स हमारी देखभाल करते हैं। उनमें अरविंद सर हैं, हमारे मन्नू सर हैं, और बाकी टीचर्स भी हैं, अब सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन अमरीश सर हैं, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। अभी भी उनके कॉल्स आए। अवतार सर हैं, उनने मैसेज किया।
तो इनके कॉल्स भी आए, अप्रिशिएट भी किया, मोटिवेट भी किया। जब जैसी ज़रूरत पड़ी, जिस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, वो हमेशा हमारे साथ खड़े हमने रहे। कल की डेट में देखा कि राजगढ़ के अंदर एक जश्न का माहौल था। आपका इस्तकबाल जो आपने देखा कि बढ़ चढ़ के आपका इस्तकबाल हुआ, उसके बारे में आप अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपका इतना वालेहाना इस्तकबाल किया है? देखिए जनाब, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं तो जम्मू से आया और खुशी में थे, पहले सोए भी नहीं थे। तो अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है, शायद मैं कुछ तैयारी करके गया होता, शायद कपड़े बदल लिए होते, ठीक है, बाल बना दिए होते। लेकिन फिर शायद वैसा अगर मैं करता तो वो इसेंस नहीं रहती, वो ट्रुथनेस नहीं रहती, वो फिर बनावटी सा हो जाता। तो जो हुआ मेरे ख्याल से ठीक हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा 100-200 लोग जमा हैं रिसीव करने के लिए, हार डालेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है, इस वजह से नहीं कि मुझे ये सब पसंद है, इस वजह से कि वहाँ पर बहुत यूथ जो था, स्टूडेंट्स जो थे वो जमा थे, तो उनको लगा कि एप्रिसिएशन मिलती है अगर कुछ अच्छा करेंगे। अगर वो भी कुछ अच्छा करेंगे तो सबसे पहले शायद मैं हूँगा जो उनकी पोस्ट भी डालूँगा, उनके स्वागत के लिए भी जाऊँगा। तो उस हिसाब से आजकल का जो माहौल है, यूथ जो है डाइवर्टेड है, कोई ड्रग्स के पीछे जा रहा है, कोई बाकी चीज़ों से डाइवर्टेड है। जो आज इंटरनेट ने ये हम पे जुल्म नाजिल किया, वह हमारे बच्चों पे पढ़ाई से हट गया है, जहन हट गया है। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं गया, लोगों ने स्वागत किया, उन लोगों का तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो दिन शायद ही कभी भूले, और भूलना भी नहीं चाहिए, वो तो कहाँ भूलेगा। लेकिन वहाँ पर जाके जो वहाँ यूथ था, जो स्टूडेंट्स थे, वो जो छोटे छोटे बच्चे हार डाल रहे थे, तो उनके माइंड में एक इमेज बैठ गई कि हम भी अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा भी इस तरीके से अप्रिसिएशन हमें मिलेगी। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे गाँव की। तो यार भाई एक चीज़, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हुआ, दिन के उजाले में हुआ, लेकिन रिज़ल्ट रात के अंधेरे में आया, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा तो उस वक्त किस तरह से महसूस किया आपने? और जब आपकी फैमिली को पता चला तो कैसा माहौल था आपके घर के अंदर का, आपके इलाके का? जी नदीम भाई, ये तो लफ्ज़ों से बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा लास्ट के दिन वाइवा था, मैं वाइवा देकर आया और किसी ने बताया कि, और नॉर्म है पीएससी का कि जब लास्ट डे होता है वाइवा का, उसी दिन रात को रिज़ल्ट आता है। तो हम वेट ही कर रहे थे। तो रात को 12 बजे तक तो ना नींद आ रही थी और ना पता था आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। और 12 बजे अचानक से किसी ने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है। डाउनलोड किया, जब अपना नाम देखा तो पहले तो यकीन नहीं आता है। फिर रोल नंबर याद था, रोल नंबर देखा, फिर याद भी था, फिर भी एक बार रोल नंबर निकाल के चेक किया, पक्का यही है। जब देखा तो सबसे पहले तो सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, क्योंकि रात का टाइम था, 12 सवा 12 हो गए थे। उनको खुशखबरी सुनाई। तो फिर उसके बाद तो बात ऐसे फैली कि फिर रात भर हम सो नहीं पाए। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो सेरिकल्चर में एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो रिटायर हो गए हैं 2016 में। वक़ार भाई, आपका हम ज़्यादा वक्त ले चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक मैसेज मैं चाहूँगा आपकी नए यूथ्स को दें, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको दें, कि किस तरह से उनको जो है अपना टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए ताकि वो भी एक अच्छे मकाम तक पहुँच सके। देखिए, अगर पर्टिकुलरली टाइम टेबल की बात हो रही है तो हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है। मतलब किसी की जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनको एकदम से जहन में याद रह जाता है। किसी को जो है ज़्यादा वक्त लगता है चीज़ें परसीव करने में, मे बी कि वो किसी और चीज़ में अच्छे हों, ठीक है। तो टाइम टेबल का अगर बोलें हम, तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने सिलेबस देखना है कि आप मेरा सिलेबस कितना है, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है कि मैं कितने टाइम में इसको कवर। मैं नहीं बोलूँगा 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ठीक है, वो एक बर्डन हो जाता है अगर हम आवर्स सेट कर लें। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर कोई देखे कि मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ, उस हिसाब से सिलेबस डिवाइड कर दे। फिर उसके जितने घंटे बनते हैं दिन के, वो ज़्यादा शार्प है, 2 घंटे में कवर कर सकता है, उसके लिए 2 घंटे सफिशेंट है दिन के। और जो इसको 6 घंटे लगेंगे उसके लिए 6 घंटे काफ़ी हैं। और ये जो वक्त घंटों की बात होती है, ये हम बाद में देखते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना नदीम भाई, मैं भी दिन के, क्योंकि मैं जॉब करता था तो रात को पढ़ता था, 3-4 घंटे पढ़ लिया नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में। बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो वो जो आवर्स होते हैं उनका कोई पता नहीं चलता है कि वो कब 12 से 14, 16, उस टाइम फिर आदमी, जब एग्ज़ाम होते हैं, मेंस होते हैं खासकर, तो हकीकत बोलूँ उस टाइम आदमी सिर्फ इतना सोता है कि इंसान ज़िंदा रह सके, और इतना ही खाता है कि ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ ही आपने जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट के बहैसियत भी आपने काम किया, पंचायत से अकाउंट असिस्टेंट भी, फिर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस भी की, अब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और अब जज। ये तमाम चीज़ें किस तरह से देखी आपने जब आपने स्टार्ट किया, जर्नलिस्ट थे आप, तो उस वक्त का तजुर्बा और आज किस तरह से देख रहे हैं आप ये तमाम चीज़ें? दीम भाई, उसका तो शुक्रगुज़ार मैं आपका हूँ कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सहाफ़त के साथ।
मैं आपको पता करोल में था, मैंने ज़िंदगी में पहली बार जर्नलिस्ट एक अपने सामने देखा था, तो मैंने आपसे गाइडेंस ली और शौक़ भी था क्योंकि अखबार में पहली बार अपना नाम के साथ न्यूज़ देखी तो बड़ा अच्छा लगा था। तो उसके बाद मेरा उसके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। ज़्यादा टाइम आप कहीं भी टिके नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे एजुकेशन में मैं आगे बढ़ गया, यहाँ से रामबन से चले गया, गाँव के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, तो जम्मू की मैं क्या ही न्यूज़ देता, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे। तो उसके बाद मैं फिर जब ये पढ़ाई की तो अकाउंट्स असिस्टेंट वाली पोस्ट आई तो वो क्वालिफाई होगी तो फिर जॉब करने लगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में तो ये था कि क्योंकि लॉ किया हुआ था तो लॉ फील्ड में अगर कोई जॉब मिल जाए तो बेहतर है। और जज बनना तो ये सपना होता है हर लॉ स्टूडेंट का कि किसी दिन शायद जज बन जाएँ। तो पीओ की पोस्ट आई तो मुझे लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने फील्ड में जाने की, तो मैंने पीओ क्वालिफाई किया। तो अब अपने फील्ड में थे, तब तक जुडिशरी की पोस्ट आ गई तो ये तो सपना था, तो फिर दिन रात एक किया, टाइम कम था लेकिन फिर भी जो अपने तक पॉसिबल था वो किया और अल्लाह का शुक्र है कि। चलिए सर, वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको फिर से दिल से मुबारक। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ में वकार वानी साहब हैं जिनका ताल्लुक़ राजगढ़ इलाके से है। ज़िला रामबन का दूर दराज का इलाका है और जिस पंचायत से इनका ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक कोना है और ये ऐसे इलाके में है जिसका डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर नहीं है। अगर एसएसपी ऑफिस की बात करें तो लगभग एसएसपी ऑफिस डोडा है, डीसी ऑफिस रामबन है, एजुकेशन जोन बटोत है, पुलिस स्टेशन कास्तीगढ़ है, तहसील राजगढ़ है, यानी ये तमाम चीज़ें बिखरी हुई है उस इलाके से हैं जिसका अभी तक डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर नहीं है कि जनाब किस इलाके से हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें एक खुशी की लहर दौड़ गई है राजगढ़ इलाके में। जो राजगढ़ इलाका नहीं बल्कि पूरे सिराज बेल्ट की बात करें, तहसील कास्तीगढ़ हो, तहसील राजगढ़ हो, और कल इनका वालिहाना इस्तकबाल भी इनके गाँव, इनके इलाके में हुआ। और आज की डेट में हमने इनसे बात की और इनसे जानना चाहा कि किस तरह की ज़िंदगी इन्होंने बसर की है, गांव के अंदर कब तक रहे, फिर उसके बाद इनकी स्कूलिंग कहां से हुई और फिर मुख्तलिफ़ पोस्ट पर ये रहे, काम इन्होंने किया लेकिन ज़्यादा देर तक कहीं टिक नहीं पाए और आज ये जज साहब बन गए हैं। तो इस प्रोग्राम में बस इतना सा ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।